क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी क्लास में चैप्टर 3 वनस्पति जगत में आज हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। वनस्पति जगत लास्ट टॉपिक। अभी तक हमने शैवाल, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा। आज के हमारे टॉपिक में सबसे पहले आते हैं आवृतबीजी। आवृतबीजी पौधे या एंजियोस्पर्म। आवृतबीजी पौधे पुष्पीय पौधे हैं। वर्तमान समय में सबसे अधिक विकसित, प्रभावी, सर्वव्यापी है। अनावृतबीजी की तुलना में ये अत्यधिक विकसित हैं और सीधा सा तात्पर्य है कि इसमें लाइफ साइकिल के अंत में जो बीज निर्मित होता है उस पर आवरण पाया जाता है। अनावृतबीजी पौधों के प्रमुख लक्षणों को डिस्कस करते हैं। ये किस प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। आवृतबीजी पौधे सभी स्थानों जैसे मरुस्थलीय भागों में भूमिगत रूप से सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर मृतोपजीवी के समान, उथले समुद्रों यानी लवणीय भूमि के आसपास भी पाए जा सकते हैं। इनमें मुख्य लक्षण ये है कि इनमें फूल आते हैं, इनमें फल लगते हैं और जीवन चक्र की सभी प्रक्रियाओं के पश्चात या निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है और बीज बनते हैं। बीजों के ऊपर स्पष्ट रूप से आवरण पाया जाता है। जो पुष्पीय उपांग है, आप अपने आसपास के किसी पौधे के फूल को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि उसमें दो भिन्न प्रकार के युग्मकों को उत्पन्न करने वाले अवयव, जिन्हें नर युग्मक उत्पन्न करने वाले और मादा युग्मक उत्पन्न करने वाले अवयव कह सकते हैं, पाए जाते हैं, जैसे पुंकेसर और स्त्री केसर। दल चमकीले होते हैं, आकर्षक रंगों वाले होते हैं, क्योंकि निषेचन के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। तो पुष्पों में विशेष प्रकार के रंग होते हैं, उनकी पत्तियां चमकदार, बड़ी और आकर्षक होती हैं। मकरंद पाया जाता है जिनसे पुष्पों को विशेष प्रकार की गंध मिलती है जो कीटों को आकर्षित करने में सहायक है, क्योंकि जब कीट आएंगे तभी परागण की प्रक्रिया पूर्ण होगी और निषेचन के पश्चात फल या बीज का निर्माण होगा। अंडाशय हमेशा वर्तिका या वर्तिकाग्र से जुड़ा होता है। दो प्रकार की स्थितियां हैं, या तो अंडाशय आधारीय भाग के ऊपर विकसित होगा या आधारीय भाग के नीचे। निषेचन के उपरांत बीजांड में बीज और अंडाशय यानी बीजांड जो है वो मुख्य रूप से बीज में परिवर्तित हो जाता है और बाकी का संपूर्ण अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। जो आवृतबीजी पौधे हैं, इनसे प्राप्त होने वाले फलों का प्रयोग कई प्रजातियों के द्वारा किया जाता है। मनुष्य भी है, कुछ जीव जंतु हैं, कुछ वृक्षाश्रयी यानी पेड़ों पर रहने वाले, कुछ वायवी यानी हवा में उड़ने वाले। इनके द्वारा इनके फलों और बीजों का प्रयोग किया जाता है। लीनियस ने अपनी वर्गीकरण पद्धति में पुष्पीय लक्षणों के आधार पर इन्हें पुष्पीय पादप के समूह में रखा। इस पद्धति में पुष्प के लैंगिक अंगों पुंकेसरों की संख्या और उनके संलग्नकों
का विशेष ध्यान रखा गया और इसमें जो भी लीनियस की वर्गीकरण पद्धति है उसमें इसे 24 वर्गों में विभाजित किया गया। इनमें अलग अलग प्रकार के पादपों की उपस्थिति, जिनमें एक बीज पत्र हो, जिनमें 2 बीज पत्र हो, कुछ नग्न बीजीय हो, ठीक है, जो अलग अलग उपवर्गों में विभाजित किए गए हैं। हमारे आसपास मौजूद अधिकांश पादप या वृक्ष आवृत बीजी पौधों या एंजियोस्पर्म की श्रेणी में ही आते हैं। जो भी पौधे हम अपने आसपास देखते हैं, सजावटी पौधों को छोड़कर, जिनमें भी फलों और बीजों का निर्माण होता हो और बीजों के ऊपर एक प्रकार का आवरण पाया जाता हो, वो सब आवृत बीजीय पौधों के प्रकार होंगे। ये आवृत बीजी पौधों के प्रमुख लक्षण हैं। वनस्पति जगत में जिन 5 चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, उनमें शैवालों के लक्षण, ब्रायोफाइट्स के लक्षण, टेरिडोफाइट्स के लक्षण, अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म के लक्षण और आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म के लक्षण। इन 5 के बारे में पढ़ने का उद्देश्य वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति, 5 जगत पद्धति के कुछ अवयवों के बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, जैसे कि कुछ मोनेरा में थे, प्रोटिस्ट हैं, शैवाल हैं, कवक हैं इस कैटेगरी में। लेकिन ये पादप वर्गों का वर्गीकरण है, यानी जो भी पादप समसंरचनाएं हैं, जिनमें पादपों जैसे लक्षण हैं, जिनमें हरित लवक पाया जाता है, संवहन मंडल की उपस्थिति कम या अधिक है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने लिए खाद्य पदार्थ निर्मित कर सकते हैं, उन सभी को एक साथ रखा गया। तो हमारे वनस्पति जगत चैप्टर में हमने इन 5 प्रकार के पादप वर्गों या कह सकते हैं कि उनके समूहों के बारे में पढ़ा। अब जैसे कि जो भी समूह हैं, उन समूहों में जो पादपों का वर्गीकरण है वो लीनियस की पद्धति के आधार पर ही किया गया है। और वर्गीकरण की यह पद्धति एक ऐसे सिस्टम पर काम करती है जो आपस में जुड़े हुए, जैसे कि हरित लवक की उपलब्धता के आधार पर इन सबको पादप माना गया। स्वपोषी होने के आधार पर भी इनको पादप सम माना गया, इसलिए इनका अध्ययन एक साथ किया जाना आवश्यक है।